मुझे बताया गया है मेरे टीम वालों की तरफ से कि मुझे स्विंग ट्रेड्स ज़्यादा बात करनी होगी, वरना हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैंने स्विंग ट्रेड्स के बारे में बहुत कम बात करता हूँ, नॉर्मली नहीं बात करता हूँ। नॉर्मली मैं बीच में 2-3 वीडियो भी बनाया था, बट उसके बाद मैंने बनाना बंद कर दिया था बिकॉज मार्केट कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन मुझे बताया गया है कि जो ट्रेड्स मैं लेता हूँ उसके बारे में भी मैं बात करूँ कि मैं वो ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ, और वो चीज़ मैं आपके सामने पहले से बताऊँ। तो जो चीज़ हमने स्टार्ट किया था थोड़े टाइम पहले, जिसको हमने बीच में बंद कर दिया था बिकॉज मार्केट कंडीशन ख़राब हो गई थी, वापस से हम उसको चालू करने चाह रहे हैं। इस वीडियो में हम दो ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो मेरे वॉच लिस्ट में है, एंड उसमें से दो में से ऐसा एक में लगता है जिसमें मैं एंट्री लूँगा तो मुझे वो अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मार्केट कंडीशन भी अब पहले से थोड़ी बेहतर हो गई है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्विंग ट्रेड जो होती है वो शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है, इसीलिए अगर मार्केट थोड़ा भी शॉर्ट टर्म में चेंज होता है ऊपर नीचे, तो स्विंग ट्रेड्स के स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन बीइंग अ प्लेयर आउट देयर, मैं पोजिशनल, ऑब्वियस है कि उसमें हम ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं, और शॉर्ट टर्म में हम बहुत जल्दी निकलते हैं, जल्दी आते हैं, बिकॉज मार्केट कंडीशन वैसे वॉलेटिलिटी पे चलती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। लेकिन जो स्टॉक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो स्टॉक्स में जब मैं एंटर लेता हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी एंट्री कहाँ होती है। उसके बारे में मैं पहले से डिस्कस कर लूँगा, वो तो बता दूंगा मैं। स्टॉप लॉस मेरा कहाँ हो सकता है वो भी मैं बता दूंगा आपको। ये पूरी पर्पस सिखाने की है आपको कि मैं उस स्टॉक को क्यों देख रहा हूँ, क्यों खरीदने जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप उसे सीख पाए तो बढ़िया है। ब्लाइंडली किसी चीज़ को मत मानिएगा, वरना ब्लाइंडली मानने से फिर आपका ही नुकसान होना है। मैं अपना स्टॉप लॉस लेकर निकल जाता हूँ, आप अगर अपना स्टॉप लॉस लेकर नहीं निकलिएगा तो वो भी नुकसान आपका ही होना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दोस्त, मेरी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग अलग है, मेरी साइकोलॉजी आपकी साइकोलॉजी अलग है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड आपका रिस्क रिवॉर्ड अलग है। सो मैं जो भी ट्रेड्स बात कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से मुझे सही लग रहा है, और मेरे हिसाब से जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से वो अच्छा दिख रहा है। 3-4 स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ मैं, जिसमें से एक स्ट्रैटेजी कॉमनली कभी कभी अच्छा दिखता है, तो मैं सोचता हूँ आपके सामने दिखाने का, क्योंकि अगर सब कुछ दिखा दिया तो बाद में दिखाऊंगा क्या फिर। ठीक है। सो वो चीज़ है। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे दो स्टॉक्स हैं जिसको मैं अपने वॉच लिस्ट में रखा हूँ और उसको मैं खरीदने की सोच रहा हूँ, जिसमें से एक तो शायद मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा अगर वो मुझे सब कुछ ठीक देता है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि पूरा देखिएगा तो सीख पाइएगा, समझ पाइएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल में, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम दो ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मुझे अच्छा दिख रहा है और मेरे वॉच लिस्ट में है। हो सकता है आने वाले टाइम में मैं किसी में एंट्री लूँ। ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, ये वीडियो लर्निंग पर्पज़ के लिए है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, अपना रिस्क रिवॉर्ड जरूर देखिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको मेरा नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा नहीं पता। ठीक है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं कौन से ऐसे दो स्टॉक हैं जो मुझे अच्छे दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं उसमें पोजीशन बना सकता हूं और क्यों बना सकता हूं। तो आपके सामने जो चार्ट है वो आप देख रहे हैं, आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। जो सबसे पहला स्टॉक है जो मुझे अच्छा दिख रहा है उसका नाम है, आप जानते होंगे उसका नाम है CDSL। CDSL मुझे क्यों अच्छा दिख रहा है? CDSL अच्छा दिखने के पीछे 2-3 वजह है। CDSL पे हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है जब हम उसका एनालिसिस कवर कर रहे थे। आज के रेट में CDSL अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है और ये फाइनली आज इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है जो आप देख सकते हैं। तो ये जो क्लोजिंग है CDSL का, ये आज अच्छा क्लोजिंग हुआ है और ये वीडियो आपको आज ही सामने मिल जाएगा, क्योंकि जस्ट मैं 1-1.5 घंटे पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ नॉर्मली। तो कल आप देख सकते हैं आपको कैसा लगता है। मेरे लिए, मैं सोच रहा था आज इंटर करने का, बट आज मैंने नहीं की जस्ट बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो में एक स्टॉक था वो नीचे चला गया था, तो मैंने सोचा कि कल देखते हैं, कल आई विल बी एडिंग इट। तो वो चीज़ है, मैं ऑलरेडी कैश पे हूँ और निफ्टी का भी मुझे देखना था क्योंकि GDP नंबर्स थे, तो मुझे देखना था कि निफ्टी एग्जैक्टली क्या कर रहा है। बट हमने ठीक ठाक क्लोजिंग किया है, सो इट इंडिकेट्स कि हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, ऐसा इंडिकेशन है। हमने उस लेवल को होल्ड किया है जिस लेवल की हम बात कर रहे थे निफ्टी में। तो CDSL को मैं क्यों खरीदने जा रहा हूँ? सबसे पहली वजह, एक बहुत अच्छा बेस बना रहा है। दूसरा, रेजिस्टेंस इसका है उसको ब्रेक करके निकल रहा है। तीसरा, अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये रिसेंट लो था, इसके ऊपर हायर लो है, ये हायर लो है, तो बैक टू बैक हायर लोज बनाया है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, विच मीन्स इट हैज शोन बेटर स्ट्रेंथ।
ये डेट है 23 अगस्त 2024, ये है दिसंबर। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तीनों महीना एक साइडवेज रेंज में गया है, जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा वो। और ये जो साइडवेज रेंज है, ये साइडवेज रेंज एक ठीक ठाक टाइम के लिए रहा है। सो इट हैज़ बीन इनटू अ गुड कंसोलिडेशन, और आज की डेट में ऐसा लगता है कि ये और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। प्लस CDSL ऑलरेडी काफ़ी फेमस नाम है, बहुत लोग उसको जानते हैं, बहुत लोग उसका समझते भी हैं, और बहुत लोगों के पास होगा भी। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, कल अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तो मेरी एंट्री ऑलमोस्ट 1665 पे क्लोज हुआ है। एनीथिंग एबव 1665 अगर होती है तो मैं उसमें अपना एंट्री लूँगा। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ से 7-8% के आसपास होगा, जो कि ऑलमोस्ट 1530 के आसपास होगा, जो आप दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे कुछ मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये नॉर्मल स्टॉप लॉस है, इमरजेंसी स्टॉप लॉस कुछ इसके नीचे होगा 1480 के आसपास, ठीक है। और मेरी जो टारगेट होगी वो पहला मिनिमम 20-25% के आसपास होगी, और उसके बाद मैं उसको ट्रेल करूँगा। नॉर्मली मैं टारगेट फिक्स नहीं करता हूँ, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो, चाहे वो पोजिशनल ट्रेड हो, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं खुद को लिमिट कर रहा हूँ। देर आर टाइम्स जहाँ पे रिटर्न मिलते ही मैं प्रॉफिट ले लेता हूँ, देर आर टाइम्स जहाँ पे मैं ट्रेल करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। तो ये मेरी थिंकिंग है, आई कैन बी रॉन्ग। देर आर मल्टीपल टाइम्स जहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, जो आप पिछले कुछ टाइम में देखे होंगे। तो वहाँ हुआ है, पिछले 2 महीने में बहुत सारे अनरियलाइज प्रॉफिट जो थे वो लॉस में चले गए। बट दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेलिंग। ट्रेलिंग का वही डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, अगर मार्केट एक अच्छा रहा, लंबे टाइम तक रहा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट बन जाता है, दैट इज द एडवांटेज। सो मेरे जैसा बंदा अच्छे टाइम का ही सोच के चलता है, बुरे टाइम का ज़्यादा नहीं सोचता है, ठीक है। जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है, उसका भी नाम आप जानते होंगे, उसका नाम है परसिस्टेंट। सो परसिस्टेंट IT सेक्टर से आता है, आप जानते होंगे। परसिस्टेंट मेरे वॉच लिस्ट में क्यों है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग है, ITs काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं, ITs के बारे में हम काफ़ी बात करते आए हैं कि IT स्ट्रांग रहा है। सो अगर आप गौर कीजिएगा तो ये एक रजिस्टेंस थी जिसको परसिस्टेंट ने ब्रेक किया था यहाँ पे, एंड ये एंट्री यहाँ पे दिया था, बट हमने वहाँ नहीं लिया था। देन इट हैपेंड द रीटेस्ट, जो कि बहुत अच्छी बात है, और अब ऐसा लगता है कि परसिस्टेंट यहाँ से ऊपर जाना चाहता है। सो मेरी पोजीशन परसिस्टेंट को मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और परसिस्टेंट पे मेरा पूरा फोकस है। मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, तब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैंने रात को रिकॉर्ड नहीं किया था और मैं अभी कर रहा हूँ। सो क्योंकि मजबूरी है ये करना, बट है। सो सिंपैथी नहीं मांग रहा हूँ दोस्त, बता रहा हूँ क्योंकि आवाज़ ठीक से नहीं निकल रही। सो परसिस्टेंट बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, एंड अगर इसके ऊपर परसिस्टेंट की क्लोजिंग आती है कल, या ओपनिंग आती है, क्लोजिंग बोल रहा हूँ, इसके ऊपर आती है, देन इट विल गिव मी एंट्री। आज के रेट में परसिस्टेंट की क्लोजिंग प्राइस 5932 रुपीज़ के आसपास है। सो वो मुझे एंट्री दे देगा, एंड आई कैन थिंक ऑफ कीपिंग इट फॉर लॉन्गर टर्म। बट दोनों में से मैं एक ही एंटर करूँगा, CDSL और परसिस्टेंट में, डिपेंडिंग कि मुझे पहले कौन एंट्री देता है और ज़्यादा अच्छा सेटअप किसका है। आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड CDSL। परसिस्टेंट क्यों नहीं, बिकॉज परसिस्टेंट इज ए बिगर कंपनी इन कंपेरिजन टू CDSL, पहला, और दूसरा परसिस्टेंट को मैंने पहले खेल रखा है, तो वो चीज़ है। तो CDSL को भी खेल के रखा है, बट CDSL लुक्स बिट बेटर इन कंपेरिजन टू परसिस्टेंट, क्योंकि उसका कंसोलिडेशन ज़्यादा है। तो ये मेरा फेवर, मतलब मैं अपना बायस बता रहा हूँ आपको, बट परसिस्टेंट भी मुझे अच्छा दिख रहा है। इफ़ आई हैव टू कीप सेफ आई विल गो विथ परसिस्टेंट। अगर मुझे रिस्क लेना है तो मैं CDSL में लूँगा। अब इन दोनों में से मैं क्या करूँगा वो मैं आपको नहीं बताने जा रहा, वो आप सीखने के लिए यूज कीजिए। सो परसिस्टेंट मेरी यहाँ एंट्री होगी। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से 7% के आसपास होगा, जो कि इसके जस्ट नीचे हो जाता है। 7% भी नहीं है, 6.25% के आसपास है। वो ये स्टॉप लॉस है 5568 रुपीज़ के आसपास, एंड माई टारगेट विल बी बिट लेसर इन कंपेरिजन टू CDSL यहाँ पे। तो 15 से 20% के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे, एंड उसके बाद मैं उसको ट्रेल करूँगा। क्यों, परसिस्टेंट बड़ी कंपनी है, इट टेक्स टाइम टू गो अप, वो वाली बात है। इन दोनों स्टॉक्स में मैं एक में एंट्री करूँगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। बिना रिस्क मैनेज किए हुए मैं कुछ भी नहीं खेलता हूँ। मैं ऑलरेडी 62-63% इन्वेस्टेड हूँ, जिसके बारे में मैंने पहले बात किया है। आई एम होल्डिंग अराउंड 38% कैश। इन दोनों में से कोई एक ऐड करूँगा तो 6-7% मेरा कैश यूज हो जाएगा, तो 70% में ऑलमोस्ट इन्वेस्टेड हो जाऊँगा। बचेगा 30%। आई विल सी कि मेरे जो नए पोजीशन है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, देन आई विल स्टार्ट एडिंग अगेन। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको मैं ये भी दिखूँ, आपको ज़्यादा वीडियोस देखने को मिले कि मैं कौन सा स्टॉक ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज इंस्टाग्राम पे भी हम डालना चालू कर रहे हैं अब। सो वो वाली बात है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, या फिर चांसेस आर वेरी हाई कि आप वहीं देखते होंगे, यहाँ नहीं देखते होंगे, तो वो वाली बात है। तो ये दोनों है स्टॉक्स हैं जो मुझे मेरे वॉच लिस्ट में है। आपके वॉच लिस्ट में अगर कोई स्टॉक है जो आपको बहुत अच्छा दिख रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
एंड आई विल बी हैप्पी इनफ टू सी कि वो क्या सही में अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा। ऐसे तो स्टॉक्स और भी हैं वॉच लिस्ट में, बट ये दोनों पे ज़्यादा फोकस है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी हम आपसे अगले वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।